आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं और ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो ब्रेन का क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या ब्रेन अपना फंक्शन लूज़ कर देता है। ब्रेन को 24 घंटे, 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिले। उसको 24 घंटे लगातार एक एक सेकेंड इसको ब्लड चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, इट हैपन व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज़ इंटरप्टेड और सिवियरली रिड्यूस्ड। ब्रेन अटैक या स्ट्रोक कब आता है? जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई एकदम से कुछ कम हो जाए या फिर इंटरप्टेड हो जाए। दिस इंटरप्शन प्रिवेंट्स ब्रेन टिश्यू फ्रॉम गेटिंग द ऑक्सीजन न्यूट्रिशन इट नीड। इस इंटरप्शन के कारण क्या होगा, ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा सही से, तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाएगा और विद इन मिनट 1 मिनट में क्या होने लग जाएगा, जो ब्रेन सेल्स है वो मरने लग जाएंगे, उनकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रोक कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक है अपना इस्चेमिक स्ट्रोक, एक है हमारा हेमरेज स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो गई। और हेमरेज में क्या हो रहा है, जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उस ब्लड सप्लाई से ये अपने ब्लड लीक हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लड कम जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, हेमरेज मतलब क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल से ना ब्लड लीक हो रहा है। ठीक है, ब्लड लीक होने लग गया। अब इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है, देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप है ये। 80% केसेज जो स्ट्रोक के होते हैं वो किसके होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक के होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन है ये। अकर्स व्हेन द आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू योर ब्रेन बिकम नैरोड और ब्लॉक्ड। ठीक है, इस्चेमिक स्ट्रोक कब होता है, जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है उनमें या तो ब्लॉकेज आता है या फिर ये पतली हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाए। ठीक है, तो इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाएगा। इससे क्या होगा, कॉजिंग ए लैक ऑफ ब्लड फ्लो। मेन रीज़न क्या है ब्लॉकेज का, क्या है, या मेन रीज़न, या ये इसको दो में डिवाइड कर सकते हो, मेन रीज़न ऑफ ब्लॉकेज एंड कॉजेज ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। क्या क्या है, थ्रोम्बस है, एम्बोली है और एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस भी है। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, प्लेग बन जाएगा, प्लाक बनने की वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। फिर दूसरा टाइप है अपने पास हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल से क्या होगा, लीक होने लग जाएगा ब्लड। तो एक पहली बात तो ये लेस कॉमन भली हो, लेकिन ये सीवियर कंडीशन है। ठीक है, दिस हैपन व्हेन द ब्लड वेसल इन द ब्रेन लीक्स कॉजिंग ब्लीडिंग इनटू ब्रेन। ये वेसल थी, इससे लीक होने लग गया, इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसके कॉजेज़ क्या क्या है, हाइपरटेंशन, एंटीकोगुलेंट की जिनकी थेरेपी चल रही है, जिनको एंटीकोगुलेंट की मेडिकेशन चल रही है, उनको भी ये होने के चांसेस होता है। और एनुरिज्म का मतलब होता है कोई ब्लड वेसल का कोई वीक पॉइंट होता है, वहाँ से क्या होता है, लीक होने लग जाता है। तो कोई वीक पॉइंट, जहाँ पर भी वीक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन एनुरिज्म। हेमरेजिक स्ट्रोक के भी 2 टाइप्स होते हैं। इंट्रासेरिब्रल, सबसे पहला है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज मतलब ब्लड वेसल रप्चर हुई है विद इन ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल रप्चर हुई तो उसको बोलेंगे इंट्रासेरिब्रल। और अगर ब्रेन के और स्कल के बीच में हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बी वाला पार्ट, उसको बोलेंगे सब आर्कनॉइड हेमरेज। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन सब आर्कनॉइड हेमरेज बोलेंगे। ब्लीडिंग इन स्पेस बिटवीन ब्रेन एंड स्कल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सडन एंड सीवियर हेडेक होता है। इसमें क्या होता है, सडन एंड सीवियर हेडेक होता है। फिर एक होता है अपने पास ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ठीक है, TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ये क्या होता है, एक मिनी स्ट्रोक है और ये 24 आवर्स में अपने आप मतलब ठीक हो जाता है। ये अगर किसी को ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है, मिनी स्ट्रोक अगर किसी को आया है तो ये एक साइन है कि आने वाले टाइम में, कुछ महीने में, कुछ मंथ्स में आपको इस्चेमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो आप सावधान हो जाइए, ये एक संकेत है कि आप सावधान हो जाइए। फिर देखते हैं अपन हिस्टोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहला है अपना ग्रॉस में देखते हैं, इन फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर स्ट्रोक देयर विल नो विजिबल चेंज। पहले कुछ घंटों में क्या होगा, कोई विजिबल चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। फिर कुछ फ्यू आवर्स में क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर ए फ्यू आवर्स में क्या देखने को मिलेगा कि ब्रेन टिश्यू क्या हो जाएंगे, स्लाइड स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग। पहले कुछ आवर्स में देखने को नहीं मिलेगा। फिर 4-5 घंटे बाद में अपन को क्या देखने को मिलेगा, जो ब्रेन टिश्यू है वो क्या हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं।
वो स्पॉन्ज लाइक हो रहे हैं, स्वेल हो रहे हैं और सॉफ्ट हो रहे हैं, स्वेल हो रहे हैं और सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या मिलेगा, जो स्वेलिंग थी और सॉफ्टनिंग थी वो बढ़ गई। इफ़ स्ट्रोक अफेक्ट ब्रेन कॉर्टेक्स, अगर ब्रेन कॉर्टेक्स में स्ट्रोक हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ग्रे मैटर होता है और यहाँ पे वाइट मैटर होता है, ठीक है। ये ग्रे मैटर था, ये वाइट मैटर था, इनके प्रॉपर बाउंड्री दिखती है। लेकिन स्ट्रोक अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्ट्रोक हुआ है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्ट्रोक ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी अफेक्ट किया है, तो ये जो इनकी बाउंड्री थी ग्रे मैटर की और वाइट मैटर की, वो बाउंड्री अपन को प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इन स्ट्रोक अफेक्ट ब्रेन कॉर्टेक्स, द नॉर्मल बाउंड्री विथ ग्रे एंड वाइट मैटर विल स्टार्ट टू ब्लर, ठीक है। ये जो इनके बीच की जो बाउंड्री होती है वो ब्लर होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो अपन को फिर धीरे धीरे प्रॉपर दिखेगी ही नहीं। एक हफ्ते के बाद क्या होगा, डैमेज रीजन विल बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम हेल्थी ब्रेन टिश्यू। अगर ये ब्रेन है और यहाँ पे स्ट्रोक हुआ है तो यहाँ पे एक हफ्ते बाद में क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो स्ट्रोक हुआ है, ये जो एरिया है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप, ये अपने नेक्ड आइज से देखा, अब देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे क्या होता है। अगर किसी को इस्टेमिक स्ट्रोक आया तो पहले 4 से 6 घंटों में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी को इस्टेमिक स्ट्रोक आया तो पहले 4 से 6 घंटों में कुछ विजिबल नहीं होगा। फिर क्या होगा, 6 घंटे के बाद या 6-7 घंटों के बाद में अपन अगर इसको इस ब्रेन की सेल्स को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो न्यूरॉन्स कैसे, न्यूरॉन्स अगर उन न्यूरॉन्स को अपन स्टैनिंग करेंगे तो वो न्यूरॉन का कलर कैसा आएगा, पिंक और रेड कलर आएगा। फर्स्ट थिंग वी सी, 4 से 6 घंटे बाद में अपन अगर किसी न्यूरॉन को स्टैन करें, माइक्रोस्कोप के नीचे तो देख ही रहे हैं, और उन न्यूरॉन को स्टैन करें तो अपन को स्टैनिंग कैसे आएगी, पिंक एंड रेड कलर पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अपने लास्ट 2-3 पॉइंट रहे हैं। फिर अपन को देखने को मिलेगा न्यूरल श्रिंकेज, जो न्यूरॉन होते हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, न्यूरॉन एकदम श्रिंक हो जाएंगे और न्यूरॉन के आसपास क्या होगा, वॉक्यूलेशन देखने को मिलेगा। न्यूरॉन के आसपास क्या देखने को मिलेगा, एक वो खाली स्पेस देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं अपन पेरी न्यूक्लियर वॉक्यूलेशन। और 24 घंटों के अंदर अंदर क्या देखने को अपन को क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे, डैमेज एरिया में। ये न्यूट्रोफिल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, डैमेज एरिया में देखने को मिलेंगे। तो पहले अगर डैमेज एरिया है और पहले अपन 24 घंटे में अपन को क्या देखने को मिलेंगे कि डैमेज एरिया में कौन है, न्यूट्रोफिल्स है। फिर पहले दिन के बाद में अपन को डैमेज एरिया में कौन देखने को मिलेगा, मैक्रोफेजेस। पहले 24 घंटों के अंदर अंदर न्यूट्रोफिल्स आए, फिर वहाँ पे कौन आए, मैक्रोफेजेस आए। फिर 1 से 2 दिन में क्या होगा कि अपने जो इम्यून सिस्टम है, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे कुछ डैमेज एरिया है तो ये क्या करेगा, एक मार्क लगा देगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अपन स्कार, ठीक है। ये स्कार कौन से सेल्स लगाते हैं, स्कार्स लगाते हैं एस्ट्रोसाइट सेल, ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे अपन को पता चल जाता है कि हाँ ये हेल्दी टिश्यू है, ये हेल्दी ब्रेन सेल्स है, ये हेल्दी ब्रेन टिश्यू है, और ये यहाँ पे जहाँ जहाँ स्कार हुआ है वहाँ पे क्या हो गया, ये वहाँ पे डैमेज हुआ है। तो वहाँ पे डैमेज हुआ है तो वहाँ पे ये जो स्कार का निशान था ये किसने बनाया, एस्ट्रोसाइट सेल्स ने बनाया, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, ब्रेन में होते हैं। ये हो गया अपना स्ट्रोक। थैंक यू।